नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। शुक्रवार रात को उन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई में अंतिम सांस ली। 91 साल के मिल्खा सिंह पिछले महीने कोरोना से संक्रमित हुए थे। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल कौर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। निर्मल कौर को भी कोरोना हुआ था। मिल्खा सिंह की 3 बेटियां और एक बेटा है। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले मिल्खा सिंह के दुनिया से चले जाने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम आला शख्सियतों ने दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित पारस अस्पताल को क्लीन चिट मिल गई है। इस अस्पताल में बीती 27 अप्रैल को ऑक्सीजन को रोकने की मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें मरीजों को दी जा रही ऑक्सीजन को 5 मिनट के लिए रोका गया था। इस घटना के सामने आने के बाद इस हरकत को मौत की मॉक ड्रिल कहा गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी कायम की थी। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि उस दिन 16 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से किसी की भी मौत उस मॉक ड्रिल की वजह से नहीं हुई। कमेटी ने कहा है कि इन सभी लोगों की हालत गंभीर थी और इनमें से 14 लोग कई अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे, जबकि बाकी 2 मरीजों को छाती में संक्रमण की दिक्कत थी। बता दें, अस्पताल की ऑक्सीजन रोकने की मॉक ड्रिल के वायरल वीडियो मामले में 22 मरीजों की मौत के आरोप लगे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर कलकत्ता हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका किसी और जज की बेंच को सौंपी जाए। ममता बनर्जी के वकील ने इस चिट्ठी में कहा है कि उनके मुवक्किल को आशंका है कि जज प्रतिवादी के प्रति झुकाव रख सकते हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि अप्रैल महीने में ही मुख्यमंत्री ने जस्टिस कौशिक चंद को कलकत्ता हाईकोर्ट का स्थायी जज नियुक्त करने का विरोध किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट को लिखी चिट्ठी में कहा है कि माननीय जज बीजेपी के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। एक ऐसी स्थिति या अवधारणा बन सकती है जिसमें लगे कि जज अपने ही कारणों से जज बन गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक पोल में कहा गया है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर इस साल अक्टूबर में आ सकती है। हालांकि इसके साथ ये भी कहा गया है कि लेकिन तीसरी लहर पहले की तुलना में अच्छे से नियंत्रित कर ली जाएगी। 40 विशेषज्ञों के 3 से 17 जून के बीच किए गए सर्वे में कहा गया कि टीकाकरण के कारण ताज़ा लहर में थोड़ी सुरक्षा रहेगी। अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को केंद्र जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रीय दलों के साथ बैठक कर सकता है। इसको जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल बताया जा रहा है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हो सकती है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। बता दें, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटा लिया गया था, जिसके बाद से ही राज्य में स्थिति बदल चुकी है। क्षेत्रीय दलों ने साफ कह दिया है कि वो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस चाहते हैं। हालांकि इसके साथ ये भी कहा गया है कि लेकिन वो बातचीत करने से इनकार नहीं कर रहे हैं। भारत में पिछले एक दिन में 60,753 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1,647 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 3,85,000 से अधिक हो गई है और सक्रिय मामले 8 लाख से नीचे आकर 7,60,000 से अधिक हो चुके हैं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि कल यानी बुधवार को ही पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई थी। ऐसा साल भर से अधिक समय से हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 1-2 दिन के अंतराल के बाद लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसके कारण देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 को पार कर चुकी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो डीजल भी 100 के पार हो गया है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए से ज्यादा हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर है। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 93 पैसे और डीजल 87 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो पेट्रोल 108 रुपए के पार है। वहीं मध्य प्रदेश के अनूपनगर में पेट्रोल 107 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर और डीजल 98 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर है। इसके अलावा भोपाल में पेट्रोल 105 रुपए के पार है। हैदराबाद में पेट्रोल 100 रुपए 74 पैसे है। बेंगलुरु में पेट्रोल 100 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर है, जबकि जयपुर में पेट्रोल 103 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर है। अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो देशों के सैनिक वापस लौट रहे हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर सहमति बनी है।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक साल्विन ने बताया कि तुर्की ने अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अमेरिका का सहयोग मांगा तो बाइडेन ने कहा कि वो उन्हें हर मदद देने के लिए तैयार हैं। बता दें वहीं दूसरी ओर तालिबान काबुल एयरपोर्ट पर किसी दूसरे देश की सुरक्षा तैनाती को लेकर चेतावनी दे चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।